लेकिन TRE 3 का रिज़ल्ट जारी हुए 3 महीने के करीब हो गया, अभी तक से सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी नहीं हुए हैं। सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। सरकार नौकरी और रोज़गार के प्रति गंभीरता नहीं दिखा रही है। सरकार ये नौकरी और रोज़गार नहीं देने वाली सरकार है, ये महिलाओं पर अत्याचार करने वाली सरकार है। ये जल्द से जल्द इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं जो नौजवानों की नौकरी और रोज़गार के साथ खिलवाड़ करती है। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। सीएम हाउस का घेराव करने पहुंचे बीपीएससी TRE 3 के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। अभ्यर्थियों की मांग थी कि उनके सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी किया जाए। हालांकि पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज करते हुए दौड़ा कर पीटा है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि सर, जिस तरीके से पुलिस लगातार अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर रही है, मार रही है, जबकि वो सिर्फ अपनी मांग बताने वहाँ जाते हैं। देखिए, आपको पता है कि तेजस्वी जी जब महागठबंधन की सरकार थी तो TRE 1 और TRE 2 की परीक्षा लिए थे और उसमें सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट भी जारी किए गए थे और उस सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट में सभी के साथ न्याय किया गया था। लेकिन TRE 3 का रिज़ल्ट जारी हुए 3 महीने के करीब हो गया, अभी तक से सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी नहीं हुए हैं। सभी अभ्यर्थी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी किया जाए, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के स्तर से उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। सरकार नौकरी और रोज़गार के प्रति गंभीरता नहीं दिखा रही है। सरकार जिस तरह से नौकरी और रोज़गार के प्रति कार्य कर रही है, ये स्पष्ट रूप से बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में डबल इंजन सरकार नौकरी और रोज़गार के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण रखती है और किस तरह से अभ्यर्थियों के साथ न्याय की जगह उन पर अत्याचार कर रही है, उन पर लाठीचार्ज कर रही है। आप लोकतंत्र में उनकी बातों को तो सुने। जब वो आपके पास गुहार लेकर के जा रहे हैं, जब आपके पास वो फरियाद लेकर के जा रहे हैं, जब आपसे न्याय की उम्मीद लेकर के जा रहे हैं, तो न्याय देने का कार्य कीजिए। सरकार का काम होता है, जो फरियादी होते हैं, जिनको कहीं ना कहीं सरकार से डिमांड होता है, वो सरकार तक अपनी गुहार लगाते हैं और सरकार उनकी बात को सुन करके न्याय देने का काम करती है। चूँकि इससे पहले भी जब तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार चल रही थी तो TRE 1 और TRE 2 के सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जारी करके सभी के साथ न्याय किया गया था। नौकरी और रोज़गार, जो नौजवान अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहते हैं, जो नौजवान अपने पारिवारिक स्थिति को ठीक करने के लिए चिंतित रहते हैं, उनकी चिंता को सरकार अगर नहीं सुनेगी तो इससे ही समझ में आता है कि सरकार का कार्य कहीं ना कहीं जो नौजवानों के हित में दिखना चाहिए, जो नौजवानों के नौकरी और रोज़गार के हित में होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। ये अन्याय करने वाली सरकार है, ये नौकरी और रोज़गार नहीं देने वाली सरकार है और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को सड़कों पर खड़ा करके उनको दौड़ा करके पीटने वाली सरकार है। ऐसी सरकार जो नौजवानों के हितों का और नौजवानों के भविष्य का ख्याल नहीं रखे, उस सरकार के प्रति नौजवान में जो गुस्सा है, उस गुस्से के प्रकटीकरण को समझना चाहिए सरकार को। और राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का हमेशा सोच रहा है कि हम जो नौजवान नौकरी और रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, उनको नौकरी और रोज़गार मिले। उसके लिए हम सत्ता में भी जब रहे तब भी हमने गंभीरता दिखाई और विपक्ष में भी हैं, तो हम जो अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट की मांग कर रहे हैं उनके साथ खड़े हैं और उनको न्याय मिलना चाहिए, ये सरकार से मांग करते हैं। सर, ये पहली बार नहीं है। अभी कुछ समय पहले यही अभ्यर्थी जो है शिक्षा मंत्री के पास भी पहुंचे थे। एक महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया पे आया था कि वो शिक्षा मंत्री से बात करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कार से धक्का दे दिया गया, फिर उन्होंने कागज़ भी बांट। देखिए, उस समय भी जो मामले सामने आए थे, हमने उस समय भी कहा था कि ये अन्याय करने वाली सरकार है, ये महिलाओं पर अत्याचार करने वाली सरकार है, ये नौजवानों के रोज़गार के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है। और जब मंत्री ही इस तरह का कृत्य करेंगे तो इससे ही समझा जा सकता है कि बिहार में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरह का खेल खेला जा रहा है और डबल इंजन सरकार किस तरह से अत्याचार करके और किस तरह से अभ्यर्थियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करके उनके बारे में और उनके भविष्य के बारे में चिंता करने की जगह उन पर लाठियां चलाने का काम कर रही है। ये लोकतंत्र में किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है और ऐसे लाठीचार्ज की हम निंदा करते हैं, जो अभ्यर्थियों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से
प्रवोक करके लाठीचार्ज करवाया गया। सर, आरजेडी की तरफ से एक ट्वीट भी आया उस सुबह में, उसमें लिखा हुआ था कि मुख्यमंत्री के पास बिहार के लिए समय नहीं है, सिर्फ कुर्सी की ही चिंता है उनको। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का हमेशा सोचना है, तेजस्वी जी का हमेशा सोचना है कि जब तक आप बिहार के जनता के हितों में, जनता के सवालों पर, जनता के मुद्दे पर सरकार के स्तर से कार्रवाई नहीं करेंगे तो इससे समझ में आता है कि सरकार किस तरह का कार्य कर रही है। और सरकार के स्तर से जब कार्य नहीं हो रहे हैं तो उस पर सच और सच्चाई राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आईना दिखाने का जब काम किया जाता है तो इन लोगों को बेचैनी हो जाती है। बेचैन नहीं हो डबल इंजन के लोग, इनकी बेचैनी समय आने पर लोग हिसाब किताब के साथ पूरा कर देंगे। और बिहार के लोग जल्द से जल्द इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं जो नौजवानों के नौकरी और रोज़गार के साथ खिलवाड़ करती है, जो नौकरी रोज़गार देने की जगह, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की जगह उन पर लाठीचार्ज करवा करके कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है। तो इस वक्त आप सुन रहे थे एजाज अहमद जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरजेडी जो है इस लाठीचार्ज की कड़ी निंदा करती है। वही जनता जो है डबल इंजन की सरकार को जवाब ज़रूर देगी। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़, पटना।